हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। सो लास्ट लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 एंड किया था कंप्लीटली एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। ओके, सो यहाँ पे आपको सीखना क्या है? यहाँ पे आपको सीखना है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ थ्री यहाँ पे नेचर्स हैं जो आपको सीखना है। टेंशन मत लो, बेसिक पहले मैं बताऊंगा आपको, देन स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत ही सिंपल है। ओके, बेसिक आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस सेट समझो, ऑलमोस्ट आपका हो गया। ओके, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें एक और प्रैक्टिस सेट आपका 2.6 बचा हुआ है एंड जैसे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सेट हम लोग एंड करेंगे फास्ट, देन ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, राइट? बेल आइकन को भी प्रेस कर दो बिकॉज टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलने चाहिए लेक्चर्स के, राइट? सो चलो विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स गिवन है। वंस आपका ये बेसिक क्लियर हो गया ना, देन दिस प्रैक्टिस सेट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? फर्स्ट आपको गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इफ सपोज हमारा एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे ये जनरल फॉर्म है एंड ऑलवेज आपको पता है कि जब कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें दो वैल्यूज मिलते हैं एंड उन दोनों सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? रूट्स, राइट? तो इफ सपोज वो जो हमारा दो x का, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है तो x का दो वैल्यू मिलेगा, तो सपोज कि वो दोनों x जो है हमारा एक अल्फा है और एक बीटा है, राइट? एक अल्फा है और एक बीटा है। देन फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा प्लस वाला पार्ट रहेगा वो अल्फा होगा एंड माइनस वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा बीटा। देखो, जब हमने फॉर्मूला मेथड किया था लास्ट लेक्चर तो उसमें देखो ये प्लस और माइनस दोनों आता था, बाद में हम उसको सेपरेट कर देते थे, राइट? प्लस को एक साइड लिखते थे और माइनस को एक साइड, और दोनों ही एक्स का वैल्यू होता था, दोनों रूट्स होते थे, राइट? सो यहाँ पे एक सपोज प्लस वाला अल्फा है हमारा और जो माइनस वाला है वो सपोज बीटा है। देन यहाँ पे क्या हमें प्रॉपर्टी मिलता है? देन यहाँ पे आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा आप करेंगे तो वो इक्वल होगा किसके? माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। सो आप याद रखो, बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ओके, एंड ये आपको याद रहेगा तो हम लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। क्लियर है? सो यहाँ पे इस तरह से आपको ये आगे यूजफुल होगा, मैं आपको आगे समझाता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस ये इतना याद रखो आप कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और ये अल्फा बीटा क्या है? तो ये टू रूट्स है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये टू रूट्स है। चलो सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सेकंड में आपको दिया है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आपको बताया है कि नेचर जो होगा, किसी भी रूट का जो नेचर होगा वो डिपेंड करता है किसके वैल्यू पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आता है उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा रूट का वो क्या होगा। देखो यहां पे बताया कि हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर में ऐसे, और इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। क्या बोलते हैं इसे? सो इट इज कॉल्ड एज डेल्टा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जब कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा तो उसे हम लोग डेल्टा भी बोल सकते हैं, और ये ट्रायंगल जैसा शेप जो है ना, इस सिंबल से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो ये डेल्टा को याद रखो एंड एज इट इज देखो थर्ड, यहां पे आपको बोला डेल्टा इक्वल्स टू 0। डेल्टा इक्वल्स टू 0 का मीनिंग हो गया यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये याद रखो आप, राइट? बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, उसी को ग्रीक में बोला जाता है डेल्टा।
ये याद रखो आप, राइट। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, अगर जीरो आया देन यहाँ पे जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट का नेचर होगा वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपको, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके, रियल एंड इक्वल। जब कभी भी जीरो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो समझ जाओ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट रहेगा उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। चलो सेकंड देखो, अगर सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर है जीरो से, ग्रेटर है जीरो से मतलब क्या कि पॉजिटिव रहेगा, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है, 15 आएगा, 30 आएगा, 25 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। लेकिन सबके सब प्लस में रहेंगे। तो अगर कभी ऐसा होता है तो जीरो से तो सभी ग्रेटर है ना, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं सभी जीरो से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। देन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा उसका नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल तो होगा बट अनइक्वल रहेगा। एंड फाइनली यहाँ पे सपोज डेल्टा का जो है वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से कम है मतलब निगेटिव, -3, -4, -10, -9, कुछ भी आ सकता है, राइट, -23, कुछ भी आ सकता है। सो अगर निगेटिव आया देन वो क्या होगा, नॉट रियल, या फिर यहाँ पे अनरियल भी बोल सकते हो आप। क्या बोलेंगे, नॉट रियल, नॉट रियल या फिर अनरियल, आपको जो बोलना है, आपको जो सुटेबल लगता है, राइट। तो इस तरह से टोटल 3 नेचर्स होते हैं किसी भी डिस्क्रिमिनेंट के। समझ में आया, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट के जो होते हैं वो नेचर होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का आप नेचर बता सकते हो। समझ में आया। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया। लास्ट फाइनली फोर्थ वाला देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा एंड बीटा। मान लो कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा एंड बीटा है, देन उसे हम लोग यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के हेल्प से, अगर सपोज अल्फा एंड बीटा हमें पता है, दो रूट हमें पता है, तो उन दोनों रूट्स के हेल्प से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको किस चीज़ की नीड लगेगी, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की आपको यहाँ पे नीड लगने वाली है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा अल्फा एंड बीटा के हेल्प से, तो आप फर्स्ट क्या फाइंड करोगे, अल्फा प्लस बीटा, देन आप फाइंड करोगे अल्फा इंटू बीटा, देन यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। समझ में आया, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, ओके, फिर इधर माइनस का साइन दिया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करके जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट करोगे, फिर ये आपका एक्स आ गया, फिर प्लस, और फिर यहाँ पे जो भी अल्फा इंटू बीटा आएगा वो लिखेंगे इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आपका जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। समझा, क्लियर है, राइट। चलो तो यहाँ पे आपका 2.5 के लिए सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। स्टार्ट करते हैं 2.5 का प्रैक्टिस सेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल आपको 7 क्वेश्चन है, 7 में से 5 और 6 आपको रिड्यूस है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, जिसमें भी फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्टिविटी दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक्टिविटी दिया है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। आपको सारे गैप्स को फिल करना है और कंप्लीट करना है, राइट। बहुत ही सिंपल है, चलो फास्ट इसको कंप्लीट करते हैं। देखो फर्स्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे उसके देखो डिस्क्रिमिनेंट इन्होंने फाइंड करके दिया। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -5। तो आपको नेचर ऑफ रूट बताना है। तो फर्स्ट में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो 5 है, 5 मतलब 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, 0 से ग्रेटर है, 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो अगर 0 से ग्रेटर रहेगा, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डेल्टा होता है, तो डेल्टा यहाँ पे 0 से ग्रेटर रहेगा तो रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रियल एंड अनइक्वल, इस तरह से रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया। एंड सेकेंड देखो -5 है, तो -5 0 से छोटा होता है, तो ये हो गया नॉट रियल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नॉट रियल। समझा। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट -7 बताया, सम ऑफ रूट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7,
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस, माइनस नहीं है 5 है, ओके 5। सो इस तरह से, ओके। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताता हूँ। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसमें आपका अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आता है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आता है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट में देखो अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा -7 है, तो -7 लिखो, ओके। फिर ये एक्स आएगा, फिर देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 5 है आपका, 5 हो गया इक्वल्स टू 0, ऐसे, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये आता है, राइट। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इस तरह से। समझ में आया? तो सिंपल है, आपको बस सम ऑफ रूट दिया था, मतलब अल्फा प्लस बीटा -7 दिया था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा आपको 5 दिया था। तो आपको क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। तो आप इजीली इसके हेल्प से जो है बना सकते हो। समझ में आया? अब लास्ट देखो यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताया कि यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसका क्या है, अल्फा बीटा रूट है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b अपॉन ए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे -b अपॉन ए, ओके। अब यहाँ पे -b अपॉन ए का वैल्यू क्या मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो b आपको देखो ये है -4, तो ये आ जाएगा -4, इस तरह से, राइट। और a आपका यहाँ पे रहता है, देखो तो जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a के प्लेस पे आपका 2 है, तो नीचे 2 लिख दो, ओके। नेक्स्ट देखो फर्दर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई, एक काम करता हूँ मैं नीचे सॉल्यूशन करके बताता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिख लिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -b अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस तो पहले से ही था, और b का जो वैल्यू है ऑलरेडी -4 है, तो ब्रैकेट में -4 लिखा, और a का वैल्यू देखो 2 है, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/2 आएगा, ओके। और इसे अगर हमने कैंसिल किया इस तरह से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। देन आपका देखो अल्फा इंटू बीटा बोला है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा देखो क्या होता है, c अपॉन ए, c अपॉन ए। c का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, -3, तो ये क्या आ गया, -3, और अपॉन में a आता है ना, तो a हमारा 2 है, तो ये आ गया 2। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? या फिर अगर करोगे भी डिवाइड तो -1.5 आएगा, लेकिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, ओके। या फिर 1.5 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, -3/2, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आपको पॉइंट में कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ। सो इस तरह से फाइनली ये सारा सॉल्यूशन हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ओके। सो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल, आप कर लोगे, जैसे लास्ट हमने लेक्चर में किया था फैक्टराइजेशन में, वैसे ही करना आपको। b स्क्वायर फैक्टराइजेशन ही फॉर्मूला मेथड में जो किया था, b स्क्वायर माइनस 4ac सेम एज इट इज़ करना है। यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन करके बताता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोग खुद से करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कैसे करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा √2, b का वैल्यू मिलेगा 4। देखो प्लस माइनस भी कंसीडर करना, यहाँ पे +4 है इसलिए मैं डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ, बट माइनस होता तो माइनस भी लिखता, ओके। एंड फाइनली c जो होगा हमारा वो होगा 2√2। क्लियर है? c के प्लेस पे जो भी रहेगा पूरा लिख देना।
ए बी सी मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4, ओके माइनस 4 लिखा, इंटू ए करना हमें। तो ए देखो हमारा √2 है, तो यहाँ पे लिखा इंटू √2। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से भी। तो सी देखो हमारा क्या है 2√2, तो यहाँ पे लिखते हैं 2√2, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा, और यहाँ पे देखो ध्यान से -4 इंटू √2, ओके। और फिर यहाँ पे भी देखो इंटू 2√2 है। तो एक काम करो, पहले रूट वाला मल्टीप्लाई कर लो, -4 को ऐसे ही लिखो। √2 इंटू √2 क्या होता है, देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है, राइट। और 4 का रूट जो है वो 2 आता है। तो कभी भी ध्यान रखो, सेम अगर रूट मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, फाइनली 2 मिलता है, इस तरह से। तो यहाँ पे लेकिन साथ में यहाँ पे 2 भी है, समझ में आया। तो अगर ये 2 है बाहर तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से अगर देखो, अगर ये इस तरह से लिखा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4 लिख सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके। देन यहाँ पे 16 -4 इंटू -4 क्या हो गया, -16, 4 4 जा 16, और ये माइनस का साइन, फाइनली क्या मिला, 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मिला हमें वो मिल गया आपको यहाँ पे 0, समझा। सो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट जब कभी भी फाइंड करने के लिए बोले तो समझ जाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ पे आपका ये थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। सेम एज इट इज आप फर्स्ट एंड सेकंड भी आपको करना है, ओके। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखो क्या दिया आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अभी मैंने बेसिक में आपको बताया कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। सो बहुत ही सिंपल है, देखो 3 टाइप के नेचर्स होते हैं यहाँ पे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, एंड नॉट रियल, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट आपको फर्स्ट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट आपको मिल जाएगा ये डेल्टा। तो डेल्टा अगर 0 के इक्वल हुआ तो रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर 0 आया तो रियल एंड इक्वल, 0 से ज्यादा आया तो रियल एंड अनइक्वल, एंड 0 से अगर कम आया तो नॉट रियल, राइट। तो सारे इक्वेशंस को आपको यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सभी का आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। मीन्स आपको यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। चलो सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, ओके। सो मैं कंपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ, देखो कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में जो है ना वेरिएबल m यूज होगा, तो क्या आएगा am स्क्वायर। नॉर्मली देखो y रहेगा तो ay स्क्वायर आएगा, x रहेगा तो ax स्क्वायर आएगा, तो इस तरह से वेरिएबल चेंज होता रहता है। सो प्लस यहाँ पे bm आएगा प्लस c इक्वल्स टू 0, बट abc आपका ऐसे ही रहता है। सो देयरफॉर यहाँ पे a मुझे क्या मिला बताओ, तो a के प्लेस पे देखो कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 होगा, राइट। b देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे b के प्लेस पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। सो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, एंड फाइनली c मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, तो c के प्लेस पे 9 लिखा है तो 9 आ गया, राइट। अब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो आप लोग यहाँ पे देखो इस तरह से लिखो डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो डेल्टा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको सॉल्व करने पे, तो b का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर करना है, -4 लिखा, a के प्लेस पे देखो 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, c देखो हमारा 9 है तो यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, सो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा यहाँ पे कितना होता है 36, राइट। तो -36 आ जाएगा। अब 4 -36 करोगे तो क्या मिलेगा आपको -32, क्योंकि ग्रेटर जो साइन है वो माइनस में। सो डेल्टा मुझे यहाँ पे कितना मिला बताओ, सो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिला -32, एंड यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा वो क्या है बताओ, तो वो लेस देन 0 है। क्या है वो, लेस देन 0। सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ओके। देखो यहाँ से अगर
डेल्टा जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से छोटा रहेगा, निगेटिव में जो भी नंबर रहेगा वो जीरो से छोटा होता है, तो वो क्या होता है, नॉट रियल। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। देखो निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, नॉट रियल लिखेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना सॉल्व, ऐसे ही आपको फर्स्ट एंड सेकंड भी करना है। बस ये तीनों प्रॉपर्टी आप याद रखो कि यहाँ पे डेल्टा अगर जीरो के इक्वल आया तो रियल एंड इक्वल आप बताओगे, जीरो से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव आया, अगर कुछ भी पॉजिटिव आया मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ भी प्लस में आया तो रियल एंड अनइक्वल लिखोगे, अगर कुछ माइनस में आया तो आप क्या लिखोगे, नॉट रियल। समझ में आया? तो इस तरह से आपको करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ एंड सिक्स आपको रेड्यूस है, तो चलो 4 फास्ट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। सो नीचे आपको रूट्स गिवन है, राइट, एंड रूट्स के हेल्प से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, राइट। सो जो ये जो दो रूट गिवन है ना, एक को हम लोग अल्फा सपोज करेंगे, दूसरे को बीटा सपोज करेंगे, राइट, और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ये फाइंड करके इस जनरल फॉर्म में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है? सो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड ये दोनों आप खुद से ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको सॉल्व करके बताता हूँ, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया आपको, 1/2 कॉमा माइनस 1/2 दिया है। सो यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/2। इस तरह से अल्फा बीटा आपको गिवन है, राइट। सो अल्फा एंड बीटा गिवन है आपको, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सम ऑफ रूट फाइंड करना है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताओ, सो 1/2 प्लस ब्रैकेट में लेंगे -1/2। ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना। ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। सो 1/2 माइनस 1/2 क्या होता है, तो ये होता है 0। ओके, सेम सेम चीज़ आप माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा मीन्स क्या हो गया, 1/2 इंटू -1/2, राइट। सो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4। जब कभी भी मल्टीप्लाई का साइन होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। और ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला आपको, -1/4 एंड अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिला, 0, राइट। सो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यही वाला हम इक्वेशन लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो आप। x² एज इट इज रहेगा आपका, राइट, माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा आपने क्या फाइंड किया, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपने क्या फाइंड किया देखो, तो -1/4 इक्वल्स टू 0। सो देखो यहाँ पे ये 0 से x मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा। सो x² और ये माइनस सब 0 हो गया। यहाँ पे देखो क्या बचा आपका, यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो -1/4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर होता है। इफ सपोज आपको डिनोमिनेटर 4 हटाना है तो मल्टीप्लाई कर दो पूरे टर्म को, पूरे बोथ साइड को 4 से, राइट। तो ये आ जाएगा 4x² -1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों में से आप कोई भी लिखते हो। आगे फर्दर सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे ये आएगा आपका सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है, बहुत ही सिंपल है। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर
4 भी बता देता हूँ कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5 ये आपको गिवन है। ओके, सो करना क्या आपको यहाँ पे अल्फा एंड बीटा सपोज करना है। इसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5, इस तरह से। ओके, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, सिंपल है कि नहीं। देन यहाँ पे देखो ये जो 2 एंड 2 है दोनों प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएगा 4, और ये देखो माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, रूट 5 से रूट 5 माइनस किया 0 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको, 4 मिला, राइट। चलो ये मिल चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट आपको लिखना पड़ेगा 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। ओके, यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया ये 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 इस फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो क्या करो, इसे भी उसमें चेंज कर दो। तो देखो इसमें क्या हुआ है ना, जब कभी भी ऐसे लिखा रहेगा तो जो एक टर्म रहेगा फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस रूट 5 का भी होल स्क्वायर करेंगे। ओके, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, बट रूट 5 का जो स्क्वायर करोगे आप तो ये आ जाएगा 5 ही आएगा, और ये माइनस का साइन, क्योंकि रूट और ये जो स्क्वायर है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो क्या मिला फाइनली यहाँ पे, -1। क्या मिला, -1। सो अल्फा इंटू बीटा मिल गया आपको -1। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता है ये वाला, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा देखो आपको कितना मिला है, 4 मिला है। सो यहाँ पे लिखते हैं 4x, राइट, और प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा देखो आपको क्या मिला है, -1, तो यहाँ पे लिखते हैं -1 इक्वल्स टू 0। सो देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करोगे, ये -4x हो जाएगा, और ये देखो प्लस माइनस माइनस, सो -1 इक्वल्स टू 0। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझा। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी वही करना है। अल्फा यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में भी वही करना है आपको, अल्फा इक्वल्स टू 0 लेना है एंड बीटा इक्वल्स टू क्या करना है आपको, 4 लेना है। फिर सेकेंड वाले में भी वही करना है आपको, अल्फा इक्वल्स टू 3 लेना है एंड बीटा इक्वल्स टू क्या लेना है आपको, -10। तो इस तरह से भी सेकेंड वाला भी आप फर्स्ट एंड सेकेंड भी इजीली कर लोगे, राइट। चलो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एंड देन उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट आपका एंड हो जाएगा। 5th और 6th रेड्यूस है, सो वो नहीं कर रहे हम लोग, राइट। नाउ सन क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे बताया कि द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड के। जो नीचे आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ना, दोनों का रूट क्या है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होने का मतलब देखो यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना डेल्टा, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट आप यहाँ पे जो भी फाइंड करोगे उसके इक्वल में 0 रहेगा, ऐसा इन्होंने बताया है। तो हमें बोला है के फाइंड करो। इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के दिया है, यहाँ पे बी के प्लेस पे आपको के दिया हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, चलो मैं फास्ट आपको सॉल्यूशन बता दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर, x नहीं यहाँ पे y है तो हम लोग y लिखेंगे, राइट। जो भी वेरिएबल रहेगा वही लिखेंगे। तो ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पे a मिलेगा हमें, देखो a के प्लेस पे 3 लिखा है, b जो होगा वहाँ पे देखो b के प्लेस पे k लिखा है तो k लिख देंगे हम लोग, एंड फाइनली यहाँ पे c क्या होगा, तो c के प्लेस पे 12 लिखा है तो 12। ओके, सो a b c मिल गया।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टा फाइंड करते हैं। सो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डेल्टा फाइंड करेंगे, आगे कंटिन्यू। बी के प्लेस पे देखो के लिखेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4। ओके, ए के प्लेस पे 3 तो 4 इंटू 3, एंड सी के प्लेस पे देखो 12 है तो इंटू 12, राइट। सो नाउ देखो नेक्स्ट यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 12 जा 144 होता है, राइट। आपको पता है ना 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये हमारा डेल्टा का वैल्यू आया, बट इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा रूट्स है ना वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 0, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या करना है आपको, माइनस 144 को इक्वल के उस साइड भेजना है, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस 144। ओके, और यहाँ पे अब दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, राइट। दोनों साइड का आप अगर यहाँ पे स्क्वायर लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो ये क्या होगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। या फिर आप डायरेक्टली थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर सकते हो, डायरेक्टली के इक्वल्स टू अंडर रूट 144 लिख सकते हो, है कि नहीं। स्क्वायर रूट से क्या हुआ, स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे देखो के इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 12। प्लस माइनस 12 क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रूट से बाहर निकलता है ना तो वो प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बताता हूँ, -2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है आपको, 4। +2 का अगर स्क्वायर करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, 4। तो सिंपल है, यहाँ पे 4 का रूट निकालने पे -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 144 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो +12 प्लस माइनस दोनों 12 का, तो यहाँ पे k इक्वल्स टू हम लोग बोलेंगे 12 और k इक्वल्स टू क्या होगा, -12। सो इस तरह से आपका k का दो वैल्यू होगा, k इक्वल्स टू 12 एंड k इक्वल्स टू -12। समझा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे किया। अब सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है, बट देखो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे और kx से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जनरल फॉर्म में आ जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको फास्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो kx का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर, राइट। और kx का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका -2kx, राइट। और फिर ये +6 है यहाँ पे, राइट। सो ये देखो जनरल फॉर्म में आ गया यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलो फास्ट इसे कंपेयर करो, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू मिला k, देखो यहाँ पे b क्या मिला आपको, तो -2k, -2k। x के बाजू में जो भी रहेगा ना वो हमारा b रहेगा, और फिर यहाँ पे लास्ट फाइनली जो हमारा c है वो क्या हो जाएगा, 6। सो चलो अब यहाँ पे आप फाइंड कर लो डिस्क्रिमिनेंट। सो डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके 4ac, एंड यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बताओ। सो बी स्क्वायर हो जाएगा -2k द होल स्क्वायर, ओके। फिर -4 इंटू a मतलब k आ जाएगा, और c देखो 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, -2 का स्क्वायर करोगे ना तो +4 आएगा, और k का तो स्क्वायर आएगा ही, राइट, दोनों का स्क्वायर होगा, ओके। फिर देखो 4k इंटू 6 कितना हो जाता है बताओ, तो -6 4 = 24, तो 24k आ जाएगा, राइट।
सो यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, डेल्टा इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। बट यहाँ पे हमें क्या बोला था, द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, इनके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो आप, सिंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, देयरफॉर यहां पे डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, 0। सो दैट यहां पे आपको 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू भी क्या मिल जाएगा आपको, 0, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ आप कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, क्योंकि इसके आगे सॉल्यूशन आपको करना है तो आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन करते थे ना, वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सी वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो। देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, तो 4k कॉमन ले सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे 4k कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली k, ओके, क्योंकि 4k स्क्वायर था तो 4k बाहर आ गया तो ओनली k बच गया। यहाँ से 4k लिया आपने तो देखो 4 6 24 होता है ना, तो ये माइनस का साइन इधर आएगा और इधर 6 आया और k बाहर चला गया तो पूरा, ओके, तो k पूरा चला जाएगा बाहर क्योंकि एक ही k था। यहाँ पे स्क्वायर था तो 2 टाइम्स था ना, यहाँ पे लेकिन सिंगल है तो इसलिए बाहर गया, और 6 4 24 होता है तो 6 बाहर गया। इस तरह से यहाँ पे मिला आपको। अब यहाँ पे ये 0 दोनों को मिलेगा, सो यहाँ पे 4k इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे क्या होगा, तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 0/4 होगा और यहाँ पे k क्या मिल जाएगा आपको, 0। बट k 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो k जो है ना वो a के प्लेस पे, k जो है आपका a के प्लेस पे, अगर k यहाँ पे a के प्लेस पे 0 हो गया तो 0x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। देन अब क्या करें, तो अब सिंपल है, यहाँ पे k कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बट इफ k इक्वल्स टू 0 देन quadratic coefficient becomes 0। therefore यहाँ पे k जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, ये जो था हमारा -6, उसको उस साइड भेज दो तो k इक्वल्स टू यहाँ पे 6 आता है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ओके, ये चलेगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर k इक्वल्स टू 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कभी भी याद रखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, राइट, तो अगर वहां पे जो हमारा a का वैल्यू अगर 0 हो गया ना तो वो सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता, ओके। सो a जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, मैं पहले भी बेसिक में भी डिस्कस कर चुका हूं, a कभी भी 0 में नहीं आना चाहिए, कि अगर a के प्लेस पे 0 आया तो x स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, इंडेक्स क्या होना चाहिए, तो वो 2 ही होना चाहिए। अगर 2 नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a होता है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे बोला है कि बट इफ अगर हम लोग मान लो k इक्वल्स टू 0 लेते हैं देन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसके लिए यहाँ पे k 0 के इक्वल नहीं होगा, k जो है हमारा एक ही यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, k इक्वल्स टू 6, राइट। चलो तो यहाँ पे ये 2.5 आपका प्रैक्टिस सेट एंड होता है, ओके। नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 एंड होता है, ओके। अब हमारा एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है, दैट इज 2.6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, फास्ट वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चलो बाय, टेक केयर।